मैं अकबरुद्दीन ओवैसी, जिसे कानून साज असेंबली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ। कासिम रिजवी की नाजायज अकबरुद्दीन ओवैसी, ये राजा सिंह जब तक जिंदा है एमआईएम के सामने शपथ नहीं लेगा, अकबरुद्दीन के सामने शपथ नहीं लेगा। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हलवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इसके पहले कि तेलंगाना की राजनीति पे मैं आपसे विमर्श करूं, जरा ये वीडियो देखिए और शपथ हो रही है किसी की, उस शपथ के चंद लफ्जों को सुनिए। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी, जिसे कानून साज असेंबली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून की रोह से राइज दस्तूर हिंद का वफादार और फरमाबरदार रहूँगा, हिंदुस्तान के इख्तिदार आला और इसकी सालिमियत को बरकरार रखूँगा और इस फर्ज मनसबी को मुझे तख्वीस किया जाने वाला है पूरी दियानतदारी से अंजाम दूंगा। तो ये अल्फाज जो आपने सुने, इसको गौर से फिर सुनिए। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी, जिसे कानून साज असेंबली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून की रोह से राइज दस्तूर हिंद का वफादार और फरमाबरदार रहूँगा, हिंदुस्तान के इख्तिदार आला और इसकी सालिमियत को बरकरार रखूँगा और इस फर्ज मनसबी को मुझे तख्वीस किया जाने वाला है पूरी दियानतदारी से अंजाम दूंगा। हम आपको बार बार इस अल्फाज को इसलिए सुनवा रहे हैं क्योंकि अल्लाह के नाम पर शपथ लेने वाला और हिंदुस्तान के आवाम के लिए सब कुछ करने की कसम खाने वाला ये वो व्यक्ति है जो कभी ये कहा करता था। जरा आप इस वीडियो में देखिए। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हलवा। तो सुना आपने, भाषा बदल गई। एक जगह थी तकरीर करने की, लोगों को भड़काने की, वहां पर सिर्फ 15 मिनट तक पुलिस को हटाने की बात की जा रही थी और यहां भाषा बहुत शालीन हो गई है। ऐसे शपथ ली जा रही जैसे लगता है कि इस व्यक्ति से बड़ा स्टेट्समैन या राजनेता या नेता कोई है ही नहीं। ठीक है, अपने वर्ग के लोगों के बारे में बात करिए, राजनीति के हिसाब से जहर भी उगलिए, लेकिन जहर भी इतना कि जहराव बन जाए, सवाल यह है। और इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों ने हिंदू शेर टी राजा सिंह के नेतृत्व में एक बड़ा फैसला लिया और वो ये कि जब तक अकबरुद्दीन प्रोटेम स्पीकर के पद पर रहेंगे, कोई भी विधायक शपथ नहीं लेगा, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर के पद पर कोई भी व्यक्ति होता है, उसकी अपनी एक गरिमा होती है। और टी राजा सिंह ने जो कहा है कि जिस व्यक्ति की गरिमा ही नहीं, जिसके प्रति कोई भरोसा ही नहीं, उसे हम प्रोटेम स्पीकर माने भी तो कैसे माने। और आपको लगता होगा कि टी राजा सिंह भी जहर उगलते हैं, क्योंकि गाली गलौज के अंदाज में वो भी बात करते हैं। तो क्या ये सच नहीं कि सठे साठ्यम समाचरे, आपको लग रहा होगा। और अगर आप लेफ्ट लिबरल गैंग से जुड़े होंगे तो आप कमेंट भी करेंगे कि आप भी जहर उगल रहे हैं। जी नहीं, जहर नहीं, सच को बताना और उसके हिसाब से संतुलित व्यवहार करना इस खबर को बताने का उद्देश्य है। क्योंकि आज भी संसद से लेकर के सड़क तक कुछ संयत भाषा में इनके भाई साहब अर्थात असदुद्दीन ओवैसी साहब वही बात करते हैं, लेकिन बदलाव दिखा है, सनातन का असर दिखा है। सनातन और विकास जिस तरीके से प्रधान सेवक के बदौलत एक दूसरे के पूरक बन गए हैं और जो अब जमीन पर दिख रहा है, शायद अकबरुद्दीन जैसे लोगों को भी अब समझ में आने लगा है। और हैदराबाद में भी वो सब दिख रहा है, क्योंकि विकास के साथ अगर सनातन की धारा बढ़ती है तभी विश्व बंधुत्व हो सकता है, दूसरे के जरिए नहीं। क्योंकि दूसरा अगर कोई जरिया होता है तो वहां सिर्फ 15 मिनट पुलिस हटाने की ही बात की जाती है और 15 मिनट पुलिस हटा देने के बाद जो किया जाता है वो हम बता नहीं सकते।
क्योंकि आप लज्जित होंगे और आक्रोशित होंगे। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। ये वो है अकबरुद्दीन, और इन्हीं व्यक्ति के खिलाफ, इन्हीं शख्स के खिलाफ जब टी राजा सिंह ने इस भाषा का इस्तेमाल किया तो आपको लग रहा होगा कि ये तो वोट बैंक की खातिर हिंदुओं को उकसाने के लिए या हिंदू वोटर्स को एक करने के लिए टी राजा सिंह भी दूसरे अकबरुद्दीन ओवैसी की तरह है। तो क्या एक ही वर्ग ठेका ले ले कि वो उसी तरह की भाषा बोले और दूसरा हमेशा जहर उगलता रहे? फिर संस्कृत में ये जो कहा गया है, सुनिए, सठे साठ्यम समाचरेत, सठ को सठ की तरह समझना पड़ेगा। मैं आपको इस पर एक वाकये का जिक्र करता हूं। इजराइल के राजदूत से एक बार मेरी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जब मैं साक्षात्कार लिया तो उन्होंने कहा कि हम आतंकी माइंडसेट के होते हैं, क्योंकि हमारे पढ़ाई में स्पेशल कोर्सेज में 1 साल का स्पेशलाइजेशन होता है कि आतंकी कैसे बना जाता है। हम जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक आतंकवाद पर चोट नहीं कर सकते। जी हां, मैं आधिकारिक तौर पर आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि जब तक आतंकी के मनोवृत्ति की तरह आप अपनी मनोवृत्ति न बना ले तब तक आप आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकते। और इजराइल वही कर रहा है। ये इजराइल में बाकायदा कोर्स में पढ़ाया जाता है। आपने नेतन्याहू का ही नाम सुना है, उसके पहले भी जितने भी लीडर हुए हैं, जो भी उनका प्रधानमंत्री होता है वो आतंकवाद के मामलों का विशेषज्ञ होता है। सेना में तो काम करना अनिवार्य है ही। तो इसलिए किसी की भाषा में जवाब देने का मायने और मतलब समझिए। अगर ये सातों विधायक अकबरुद्दीन के प्रोटेम स्पीकर रहते, शपथ लेते, तो ये विधायक के पद की लालसा के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता होता। और अकबरुद्दीन की भाषा, जिसके लिए वो माफी अभी तक नहीं मांग पाए हैं आधिकारिक तौर पर, और इसलिए उन पर यह दबाव नहीं डाला जाता क्योंकि यहां अपीजमेंट की राजनीति की जाती है, कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए किया जाता है, और वो धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वाली पार्टियां करती हैं, जिसमें ऊपर से नीचे तक गिनाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस से शुरुआत होती है, समाजवादी पार्टी होते हुए, और आप जिसको भी ले लीजिए, साउथ की अन्य पार्टियां, डीएमके तक आप ले लीजिए, वो गिनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह स्थिति है, इसलिए आज के दिन जो टी राजा सिंह ने कल कहा था कि किसी भी कीमत पर हम सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे, न शपथ लेंगे, अनुचित नहीं है। और अगर आप अनुचित मानते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और उचित मानते हैं तो इस पे आपको प्रतिक्रिया देनी ही चाहिए। लेकिन अकबरुद्दीन, जिन्होंने आज प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ली, बड़े शालीन दिख रहे हैं। एक बार आपको याद दिलाना जरूरी था कि ये वही व्यक्ति है जो 15 मिनट में हिंदुओं का हिसाब करने की बात करता है, और आज भी भाषा नहीं बदली है। इसी चुनाव में जो अभी संपन्न हुआ, एक पुलिस अधिकारी को रैली के दौरान किस अंदाज में हड़का रहे थे, ये भी आप समझिए। भाषा नहीं बदले, भाषा बदली है, दिखावे के लिए संयत दिख रही है, क्योंकि विधानसभा सौध में ये शपथ ले रहे हैं ये वही शख्स हैं जो हमेशा देख लेने की बात करते हैं, और इनका अंदाज क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए टी राजा सिंह ने अगर विरोध किया है, और 7 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से तेलंगाना की राजनीति में एक नया आयाम गढ़ने का काम किया है, उसकी तारीफ तो करनी चाहिए एक सनातनी होने के नाते। रही बात राजनीति की, तो अपनी भाषा, अपना विरोध वो दर्ज करा रहे हैं, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन आने वाले 2024 के चुनाव में तेलंगाना की सनातनी जनता इस बात पर जरूर गौर करेगी। हमारे इस खबर से आप कहां तक सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और इस वीडियो को जम के शेयर करिए अगर आप सनातनी हैं तो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।